Good morning, students. Today we are going to start a new chapter, communication. Communication मतलब संचार. Communication means to share thoughts and feelings with one another. Communication के थ्रू हम अपने thoughts और feelings को एक दूसरे के साथ share कर सकते हैं. To fulfill this need, man had invented various means of personal and mass communication. इस मतलब कम्युनिकेट करने के लिए हमने मतलब इन्वेंशन हुए हैं. ठीक है, इन्वेंट किए हैं क्या? पर्सनल कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन. पर्सनल कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन के थ्रू हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं. सम ऑफ देम आर पोस्टल सर्विस, मैगजीन, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, रेडियो, टेलीफोन एंड इंटरनेट. उनमें से कुछ हैं पोस्टल सर्विस मतलब डाक सर्विस, मैगज़ीन पत्रिकाएं, न्यूज़पेपर समाचार, रेडियो, टेलीविज़न टेलीफोन मतलब टीवी और टेलीफोन वगैरह, और इंटरनेट के थ्रू भी हम कर सकते हैं. कम्युनिकेशन इज़ ऑफ टू टाइप्स. कम्युनिकेशन दो प्रकार के होते हैं, पर्सनल और प्राइवेट कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन. पहला है पर्सनल कम्युनिकेशन जिसको हम प्राइवेट कम्युनिकेशन भी कहते हैं. दूसरा है मास कम्युनिकेशन. एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस और डॉक्यूमेंट्स बिटवीन टू इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशंस इज कॉल्ड पर्सनल कम्युनिकेशन. पर्सनल कम्युनिकेशन हम किसे कहते हैं? दो व्यक्ति के बीच जब संदेश आदान प्रदान होता है, मतलब एक दूसरे से जब शेयर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं मैसेज, उसको हम कहते हैं पर्सनल कम्युनिकेशन. द पोस्टल सिस्टम, द टेलीफोन नेटवर्क, ईमेल, फैक्स एंड टेलीफोन कॉल्स आर सम पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. वो हम किससे कर सकते हैं? जैसे कि हमें किसी को कुछ बातें बतानी तो हम फ़ोन के थ्रू भी बता सकते हैं, पोस्टल सिस्टम की मदद से भी बता सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, फैक्स मशीन का भी यूज़ कर सकते हैं. सेंडिंग मैसेजेस एंड इंफॉर्मेशन टू मैनी पीपल और मासेस एट द सेम टाइम इज़ कॉल्ड मास कम्युनिकेशन. अब मास कम्युनिकेशन क्या होता है? अगर हमें एक ही समय पे कई लोगों को अगर हमें कोई संदेश भेजना है तो उसमें हम यूज़ करेंगे मास कम्युनिकेशन. जैसे कि रेडियो के थ्रू हम बता सकते हैं, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन एंड फिल्म आर सम इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. जैसे कि मान लीजिए टीवी. ठीक है, हम कुछ जैसे कि न्यूज़ हो गया, न्यूज़ तो आती है खबर. ठीक है, अब जो भी खबर वगैरह हो मतलब जो भी रोज़ होता रहता है तो हम क्या करते हैं, न्यूज़ टेलीविज़न में हम न्यूज़ वगैरह देखते हैं. उससे हमें क्या होता है, उससे लाखों लोग एक समय पे देखते हैं और इससे टाइम वेस्ट भी नहीं होता और हम अपने इन्फॉर्मेशन दूसरों को भी दे सकते हैं. पोस्टल सर्विस, द पोस्टल नेटवर्क ऑफ इंडिया इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. पोस्टल नेटवर्क इंडिया में देखा जाए तो लार्जेस्ट है, वो है पोस्टल नेटवर्क. देयर आर नियरली 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस इन आवर कंट्री. हमारे कंट्री में 1.5 लाख पोस्ट ऑफिसेज हैं. इट इज़ मोस्ट कॉमन एंड चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. ये एक तरह से कॉमन भी है, नॉर्मली हर जगह होता है, और ईजी मतलब चीपेस्ट मतलब ज़्यादा महंगा नहीं है, सस्ता है साधन है ये कम्युनिकेशन का. Postal service include postcard, inland letters, stamp, envelope, and postage stamp which can be brought from the post office. अच्छा, ये जो पोस्टल सर्विस है उसमें क्या क्या आता है? ये है इनलैंड लेटर्स, पोस्ट कार्ड और स्टैम्प एनवेलप. इन सब के थ्रू हम क्या करते हैं, अपने मैसेजेस दूसरों तक पहुंचा सकते हैं. ठीक है. अर्जेंट लेटर्स कैन बी सेंड थ्रू स्पीड पोस्ट सर्विस. अगर कोई बहुत ज़्यादा अगर इम्पॉर्टेंट मैसेज है, ठीक है, तो आप वो स्पीड पोस्ट के थ्रू स्पीड पोस्ट के माध्यम के से आप वो भेज सकते हो मैसेज बहुत जल्दी. द प्राइवेट कंपनीज कॉल्ड कोरियर ऑल्सो प्रोवाइड पोस्टल सर्विस इन इंडिया. अच्छा, जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनको अगर कुछ कोरियर वगैरह भी चाहिए होता है तो वो पोस्टल सर्विस के ही थ्रू. इन पोस्टल सर्विस ट्रेन्स, एरोप्लेन्स एंड शिप्स आर यूज टू कैरी letters and parcels to their destination inside or outside the country. The railway mail service also support the Indian Postal Administration in quick delivery of letters
एंड पार्सल, अगर पोस्टल सर्विस जैसे कि ट्रेन हो गया, एरोप्लेन, शिप, इनका भी हम यूज़ करते हैं। अगर कोई भी हमें लेटर या फिर पार्सल एक जगह से दूसरी जगह अगर लेकर जाना है, कंट्री में ही, कंट्री के अंदर हो या कंट्री के बाहर लेके जाना हो, तो हम ट्रेन, एरोप्लेन या शिप का भी यूज़ करते हैं। और जो मेल सर्विस होता है वो भी इंडियन पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट करता है मेल सर्विस को, जिससे हम लेटर्स को बहुत जल्दी, लेटर हो या पार्सल, इसके थ्रू हम बहुत जल्दी भेज सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वी हैव टेलीफोन सर्विस। यूजिंग टेलीफोन वी कैन टॉक टू आवर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड मैनी अदर पीपल ऑल द टाइम। हमें कभी भी किसी से भी, हमें दोस्त से या रिलेटिव से या भी किसी से भी हमें जब भी बात करनी थी तो हम टेलीफोन के थ्रू हम कभी भी उनसे बात कर सकते हैं। ये भी एक तरह से मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। STD मतलब सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग इज़ यूज टू कॉल अप द पीपल स्टेइंग इन इंडिया। अगर कोई रिलेटिव या फिर फ्रेंड्स आपका इंडिया में ही हैं तो आप STD यूज़ करते हो, ठीक है। ISD मतलब इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग सिस्टम इज़ यूज्ड टू कॉल अप द पीपल स्टेइंग इन अदर कंट्रीज़। अगर आपको जिनसे बात करनी है, अगर वो इंडिया में नहीं रहते हैं, दूसरे कंट्री में रहते हैं, तो आपको ISD यूज़ करना होगा, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग, ठीक है। नेक्स्ट, पीपल विदाउट फ़ोन यूज़ PCO। जिनके पास फ़ोन नहीं होता वो PCO यूज़ करते हैं, जिसका फुल फॉर्म है पब्लिक कॉल ऑफिसेस टू call their near and dear ones. The government telephone company is भारत संचार निगम लिमिटेड, BSNL। जो BSNL आपने देखा ही होगा, ये क्या है, ये गवर्नमेंट टेलीफोन है। प्राइवेट कंपनीज प्रोवाइड मोबाइल फ़ोन सर्विस टू द पीपल। इंट्रोडक्शन ऑफ वायरलेस मोबाइल फ़ोन हैज़ मेड दिस मीडियम मोर पॉपुलर इन इंडिया। अब क्या हो गया, पहले के टाइम पे हम टेलीफोन यूज़ करते थे, अब क्या हो गया, वायरलेस मोबाइल फ़ोन से, मतलब हमारे पास जो एंड्रॉयड फ़ोन है वो वायरलेस है। ये देखिए, आईफोन, स्मार्टफोन, ये मोबाइल फ़ोन, ये सब क्या है, ये सब वायरलेस फ़ोन्स हैं, ठीक है। नाउ द मोबाइल फ़ोन्स ऑल्सो सर्व एज अ मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट। अब हम इनसे सिर्फ बात ही नहीं बल्कि इनको हम एंटरटेनमेंट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। वी कैन लिसन टू म्यूज़िक एंड टेक पिक्चर्स यूजिंग मोबाइल फ़ोन्स। अब हम इनसे पिक्चर्स भी क्लिक कर सकते हैं, म्यूज़िक भी सुन सकते हैं और बात भी कर सकते हैं। इन द ईयर 2007 द आईफोन वॉज लॉन्च्ड। आईफोन कब लॉन्च हुआ, आईफोन लॉन्च हुआ था 2007 में। इट ऑल्सो फंक्शन एज अ कैमरा फोन एंड पोर्टेबल मीडियम प्लेयर। इट consist of email, web browsing and advanced video recording and playing facilities। ये जो आईफोन है ये भी बाकी फ़ोन्स की तरह ही है, बस ये थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन है, ठीक है। इसमें क्या क्या है, इसमें आप ईमेल भी कर सकते हो, वेब ब्राउजिंग, एडवांस्ड वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाता है सिस्टम, और प्लेइंग फैसिलिटीज़ भी काफ़ी मिल जाती हैं। ईमेल एंड इंटरनेट, द वे ऑफ कम्युनिकेशन हैज़ कम्प्लीटली चेंज्ड विद कंप्यूटर्स। कंप्यूटर के, अगर आप कंप्यूटर के माध्यम से देखो तो कम्युनिकेशन का जो वे है, तरीका, वो पूरी तरीके से बदल गया है। द इंटरनेट इज़ एन इंटरनेशनल network of computer. Messages are delivered with great speed because of the combination of computer and the internet। हमारा जो इंटरनेट है वो है एक इंटरनेशनल नेटवर्क, ठीक है, कंप्यूटर का, जिससे हमें अगर कोई भी मैसेजेस वगैरह डिलीवर करना है तो वो काफ़ी तेज़ी से जाता है। क्यों, क्योंकि प्लस पहला तो ये है कंप्यूटर, दूसरा इंटरनेट, ठीक है। तो दोनों का हम जब साथ में यूज़ करते हैं तो ये और भी इफ़ेक्टिव हो जाता है। यूजिंग this combination we can send simple messages, picture and any information through email anywhere in the world। हमें अगर कोई भी मैसेज भेजना है, पिक्चर्स भेजने हैं या फिर कुछ भी इंफॉर्मेशन भेजना है तो हम इसके थ्रू हम कहीं भी, मतलब वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में हम सेंड कर सकते हैं ईजिली। With the help of the World Wide Web (WWW), we share news, weather forecast, इंफॉर्मेशन ऑन ऑल सब्जेक्ट एंड टॉपिक्स। हम वर्ल्ड वाइड वेब का यूज़ करके हम न्यूज़ भी शेयर कर सकते हैं, और वेदर फोरकास्ट मतलब हमारा कि मौसम
मौसम के लिए जो समाचार रहते हैं कि कल का मौसम कैसा होगा, ये सब भी हम पता लगा सकते हैं और हम आराम से बता सकते हैं। और भी काफ़ी जो टॉपिक्स होते हैं उस पर भी हम चर्चा कर सकते हैं। टेलीविज़न। A television is also a popular means of mass communication. News, movies, ड्रामा, रियलिटी शो एंड मैनी अदर प्रोग्राम्स आर ब्रॉडकास्ट ऑन इट। टेलीविज़न मतलब टीवी। टीवी तो आप सभी के घर में होगा, टीवी में आपने देखा ही होगा। टीवी क्या है, वो हमारा मास कम्युनिकेशन में आता है, ठीक है। उसमें हम न्यूज़ देख सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं, सीरियल ड्रामा या फिर रियलिटी शोज़ भी अब काफ़ी आने लगे हैं और भी काफ़ी प्रोग्राम्स आने लगे, वो हम आराम से उसमें देख सकते हैं, वो उसमें ब्रॉडकास्ट होते हैं। दूरदर्शन इज़ द ओल्डेस्ट टीवी चैनल इंडिया। इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट चैनल कौन सा है? दूरदर्शन। इट इज़ रन बाय द गवर्नमेंट। ये कौन रन करता है? गवर्नमेंट, ठीक है। सम ईयर्स अगो टीवी ट्रांसमिशन वॉज रिसीव्ड थ्रू एंटीना। पहले के टाइम पे क्या होता था कि टीवी एंटीना से चलता था। आपने देखा ही होगा, अपने मम्मी पापा से पूछना, उनके टाइम पर टीवी जो होता था वो एंटीना से चलता था। विद द यूपी gradation of technology, it is possible now to receive good quality of pictures of programs from hundred of TV channel through the cable। अब क्या हो गया, अब हमारी टेक्नोलॉजी की वजह से इतना इम्प्रूव हुआ जिसकी वजह से अब हम केबल के ही थ्रू गुड क्वालिटी के पिक्चर्स टीवी पर हम इजीली देख सकते हैं। काफ़ी प्रोग्राम्स भी और बहुत सारे 100 ऑफ चैनल्स भी देख सकते हैं। सच टीवी इज़ कॉल्ड केबल टीवी डायरेक्ट टू होम, DTH। DTH आपने सुना ही होगा, उसका फुल फॉर्म है डायरेक्ट टू होम। मतलब ये सब अब क्या हो गया है, अब केबल के थ्रू हम डायरेक्ट मतलब DTTV होम, जिसको हम कहते हैं DTH। टीवी ट्रांसमिशन कैन बी रिसीव्ड बाय इंस्टॉलिंग अ सैटेलाइट डिश एट आवर होम्स। हमें घर पे सैटेलाइट डिश लगवानी पड़ती है, उसके थ्रू हम आराम से बिना एंटीना के हम टीवी में सारे प्रोग्राम्स वगैरह एंजॉय कर सकते हैं। रेडियो। रेडियो इज़ अ पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। रेडियो भी एक तरह से कम्युनिकेशन का माध्यम है। द ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी इज़ अ गवर्नमेंट सर्विस। आपने ऑल इंडिया रेडियो सुना ही होगा, जिनको हम आकाशवाणी कहते हैं, वो एक तरह से क्या है, गवर्नमेंट सर्विस है वो। इट ब्रॉडकास्ट इंफॉर्मेशन प्रोग्राम्स, न्यूज़, स्पोर्ट्स, कमेंट्रीज, सॉन्ग एट्सेट्रा इन इंग्लिश, हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज। आपने रेडियो सुना ही होगा, उसमें आपको क्या क्या न्यूज़ भी मिल जाता है, स्पोर्ट्स के बारे में भी वो काफ़ी चीज़ें बताते हैं, प्रोग्राम्स, म्यूज़िक, सॉन्ग, सब कुछ आपको वो इंग्लिश, हिंदी, रिलीजन के बारे में बताते हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं आपको उसमें। These days, FM broadcasting is very popular in India. These are private radio service. 24-hour online music is broadcast on FM channel. आजकल के टाइम पे क्या हो गया, FM ब्रॉडकास्ट होते हैं, ठीक है। उसमें आपको 24 आवर्स ऑनलाइन म्यूज़िक अवेलेबल है, आप कभी भी सुन सकते हो। ये आपका एक तरह से प्राइवेट रेडियो सर्विस है। प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। A number of newspaper and magazine in various languages are printed in India. इंडिया में लाखों मतलब बहुत सारे लैंग्वेजेस में न्यूज़पेपर्स भी आते हैं, मैगजीन्स भी आते हैं, ठीक है। आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप वो ले सकते हो, बहुत सारी वेराइटी मिल जाएगी आपको लैंग्वेजेस में। दे कैरी न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट इवेंट्स फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें कि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, चाहे वो वर्ड से रिलेटेड हो या फिर इवेंट से रिलेटेड हो। नाउ अ डे वी कैन रीड ई बुक और ई मैगजीन ऑन द इंटरनेट। अब आजकल के टाइम पे क्या होगा, आजकल का इतना बिजी स्केड्यूल हो गया जिसकी वजह से हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता, तो आजकल हम फ़ोन में ही ई बुक्स पढ़ सकते हैं, ई मैगजीन्स पढ़ सकते हैं इंटरनेट के थ्रू से। सो स्टूडेंट्स, हियर दिस चैप्टर एंड्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।